नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो बहुत सारे औषधीय गुणों से भरी पड़ी है, लेकिन कोई जानता नहीं है। दोस्तों ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये एक कैक्टस है दोस्तों। इसके इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं और इसे हिंदी में नागफनी कहते हैं और गुजराती में कहते हैं इसे वज्रकंटिका। दोस्तों यह नागफनी थुहर की प्रजाति है दोस्तों। थुहर होती है उसकी प्रजाति है नागफनी। और दोस्तों ये हमारे इस संसार में कनाडा, मेक्सिको, दोस्तों मेक्सिको है उत्तरी अमेरिका में, कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में है और ये हमारे भारत देश में भी पाया जाता है। दोस्तों ये ऐसी जगह पर उगता है जहाँ पर पानी की कमी हो और वह कम और तापमान भी ज़्यादा हो तो भी ये सहन कर सकता है। दोस्तों विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि इसके पत्ते कांटों में बदल जाते हैं, इसलिए ये इसके पत्ते नहीं होते हैं और इसके सिर्फ सीधे ही कांटे होते हैं। और ये दोस्तों एक नाग के आकार का होता है दोस्तों। ये पत्ती नाग के आकार की होती है, इसलिए इस कैक्टस को नागफनी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके कांटे बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं। और पुराने समय में क्या होता था कि कर्णवेद संस्कार करते थे, उसमें इस कांटों से ही कर्ण को वेदा जाता था। और कर्णवेद संस्कार दोस्तों यह दोस्तों कर्णवेद संस्कार इस प्रकार के कांटे होते थे और इस प्रकार कांटों को निकाल कर यहाँ से और कानों को छेद किया जाता था। तो उससे क्या होता था कि हमारे शरीर में यौन संबंधी रोग नहीं हो पाते हैं और उनकी संभावना दूर हो जाती है। जन्म से लेकर दोस्तों अपने वृद्धावस्था तक यौन संबंधी रोग से छुटकारा पाया जाता है और यौन संबंधी रोग होने की संभावना दूर हो जाती है दोस्तों। इसलिए कर्णवेद संस्कार किया जाता था दोस्तों। कर्णवेद संस्कार सबको करना चाहिए और आज के समय तो वो फैशन बन गया दोस्तों। फैशन नहीं, वो इस पर कोई साइंटिफिक प्रूफ है दोस्तों। विज्ञान, इसमें कुछ विज्ञान है दोस्तों, इसलिए कर्णवेद संस्कार करना जरूरी है। और इसके कांटे का उपयोग मैंने आपको बता दिया। कांटे से छेद किया जाता था और उस छेद में नीम की पतली सी वो टहनी होती है जो आराम से इस कान में जा सकती है दोस्तों। तो कान के छेद में उस नीम की टहनी को, पतली सी टहनी होती है दोस्तों, उसको डाला जाता था ताकि कोई रोग न हो, छेद करने के बाद में इन्फेक्शन न हो। इसलिए चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इस कैक्टस के उपयोग बता देता हूँ दोस्तों। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। इसमें पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें पाया जाता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, इस प्रकार बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी से भरपूर यह औषधि है दोस्तों। इसको ज़्यादा दोस्तों इसके कुछ हानि भी हैं और कुछ लाभ भी हैं दोस्तों। सबसे पहले हानि तो क्या दोस्तों कि इसके कांटे बहुत ही भयानक होते हैं और इस कांटों से ये फल है, इस फल के कांटों से खुजली हो सकती है दोस्तों। और ये इसको आराम से धीरे धीरे सावधानी से इसको लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूरे फल पर कांटे हैं, थोड़े छोटे छोटे कांटे हैं और ये इसके पत्तों पर भी कांटे हैं। तो दोस्तों इसका उपयोग किसान लोग अपने खेतों की बाड़ लगाने में भी करते हैं, ताकि खेतों के किनारे पर लगा देते हैं और कोई भी पशु अंदर नहीं जा सकते हैं दोस्तों। इस पत्ते का उपयोग बताता हूँ मैं आपको। इसको हम सलाद में खा सकते हैं काट कर। सबसे पहले आसानी से दोस्तों इसको आराम से कांटों को दूर करना चाहिए। कांटों को दूर करके दोस्तों ये अपन या तो छोटी चिमटी के सहायता से। अब बताता हूँ इसके औषधीय गुण। कैंसर, किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, अगर वजन को घटाना हो तो इसके लिए इसके फल और इसके पत्ते बहुत ही फायदेमंद हैं। और नियमित रूप से इसका सेवन करने वाले का वजन, अगर बढ़ा हुआ वजन है तो उसको वजन कम कर सकता है। और अपनी रक्त में शर्करा की मात्रा अगर बढ़ी हुई है उसको नियंत्रित कर सकता है। डायबिटीज़ वाले रोगी इसको नियंत्रित कर सकता है और डायबिटीज़ रोग इससे दूर हो जाता है दोस्तों। अगर कोई भी व्यक्ति अगर डायबिटीज़ के लिए शुगर की
शुगर को दूर करने की, कम करने की गोलियां ले रहा है तो उसको दोस्तों इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हाइपोथैलेसीमिया रोग हो सकता है। हाइपोथैलेसीमिया रोग क्या होता है कि उसमें शुगर की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। रक्त में दोस्तों शर्करा की मात्रा ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं, निश्चित और संतुलित होनी चाहिए दोस्तों। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर इसको कम करने की गोलियां खा रहा है उसको कैक्टस का उपयोग नहीं करना चाहिए। कैक्टस का उपयोग दोस्तों अपन 100 ग्राम तक कर सकते हैं और 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करने से भी नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया, इसमें पाया जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। दोस्तों ऐसे ऐसे मिनरल्स पाया जाता है। ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे किडनी में स्टोन बन सकता है, पथरी का रोग हो सकता है। इसलिए इसको नियमित रूप से लो तो भी दोस्तों इसको 100 ग्राम से कम लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके एक उपयोग और बता देता हूँ कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को कहीं भी मोच आ जाए या फिर कहीं सूजन आ जाए, सूजन के लिए दोस्तों इस पत्ते को यहाँ से तोड़ देना है। पत्ते को तोड़ने के बाद इसको बीच में से चीर लेना है इस प्रकार। ये दोस्तों ये एक पत्ता है, इसको इस प्रकार चीर लेना है और इस चीरे हुए भाग पर कुछ हमें डालनी है हल्दी मिलाकर, और थोड़ा सा उसमें मिलाना है सरसों का तेल मिलाकर उसको थोड़ा सा गर्म करना है आग पर। आप तवे पर भी कर सकते हो या फिर सीधे ही आग पर भी कर सकते हो। गर्म करके और सूजन वाले स्थान पर बांध देना है। इससे बांधने से क्या होगा कि हमारी सूजन जल्द ही खत्म हो जाएगी और मोच जो भी है दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको इसका फल तोड़ के बताता हूँ और इसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं। दोस्तों इसको हम सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसका फल है दोस्तों, वो फल है, फल के अंदर से लाल लाल गूदा निकलेगा दोस्तों। वो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है और रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। इसलिए एक बार मैं आपको तोड़ के बताता हूँ दोस्तों। फल दोस्तों कांटे बहुत हैं, इसलिए किसी की सहायता से इसको लेना पड़ेगा। दोस्तों आप चिमटे का उपयोग कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई चिमटा नहीं है, मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों ये फल मैंने तोड़ दिया है और यहाँ पर रख देता हूँ मैं एक बार। दोस्तों ये कैक्टस का फल है, नागफनी का फल है और इसके अंदर से लाल लाल निकलेगा, वो भी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। दोस्तों इसमें छोटे छोटे कांटे बहुत हैं, इसलिए इसको आसानी से करना, आराम से करना चाहिए। और मैं पत्ता ले लेता हूँ सीताफल का। दोस्तों नागफनी के कांटे को ही मैं उपयोग में ले रहा हूँ। इसको चारों तरफ से इस प्रकार धीरे धीरे सारे कांटों को दूर कर लेना है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा 5-6 मिनट लगेगा। दोस्तों इसके चारों तरफ से मैंने कांटे ले लिए हैं। अब इसको यहाँ से खोल देता हूँ मैं। यहाँ से खोलने के बाद में दोस्तों कुछ कांटे लग गए हैं, लेकिन इसको दूर कर देता हूँ मैं। अंदर से दोस्तों इस प्रकार पूरा लाल निकलेगा दोस्तों, इस प्रकार निकलेगा दोस्तों। अब इसको दोस्तों अंदर से हम निकाल कर आराम से खा सकते हैं दोस्तों।
इसको मैं हाथ पे ले लेता हूँ। दोस्तों मेरे पास मैंने कुछ बोल नहीं लाया, कुछ कटोरा और कुछ लाया नहीं है, हाथ पर ले लेता हूँ इसको मैं। दोस्तों इस प्रकार निकलेगा। अब आप इसको, दोस्तों इसमें कुछ और है लेकिन मेरे पास कुछ साधन नहीं है और मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि शायद कांटे आ सकते हैं फिर तो ज़्यादा ऐसे करेंगे तो, इसलिए अब हम दोस्तों इसको खा सकते हैं। दोस्तों आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो दोस्तों, इसको कुछ हानि होने वाली नहीं है। आप 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है और आपको इससे कुछ हानि होने वाली नहीं है। आप डरिए नहीं दोस्तों इससे। ये थोड़ा लाल दिख रहा है तो मतलब आप ऐसा नहीं समझिए कि मांसाहारी। दोस्तों ये मांसाहारी नहीं है, ये दोस्तों शाकाहारी है और इससे रक्त की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में। इसको हम खा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको खुद इसका सेवन करके बताता हूँ, खा कर बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये स्वाद में मीठा होता है और दोस्तों इसका हाथ भी लाल हो जाते हैं और उसमें भी बीज होते हैं। ये बीजों को हम बाहर डाल सकते हैं। दोस्तों इस बीजों को हम कहीं भी ले जाकर लगा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा दोस्तों। और इसका उपयोग मैंने बता दिया। इसके कांटे आसानी से दूर होते नहीं दोस्तों। इसको चाकू से या फिर किसी चिमटी से दूर करके इसको काट कर इसको अपन उसमें ले सकते हैं दोस्तों। इसमें सलाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। इनका उपयोग प्राचीन काल से भी होता था, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल में कोई बहुत कम जानते हैं दोस्तों। और इनका ध्यान कम जाता है औषधियों पर, क्योंकि दोस्तों हॉस्पिटल पर आधारित हैं और हॉस्पिटल में जो थोड़ा सा भी कोई रोग हो जाता है तो वो अस्पताल में चल जाता है और कोई मेडिकल से दवाई मिल जाती है। इसलिए इन औषधीय पौधों के, वृक्षों के औषधीय गुणों को मानव भूलते जा रहे हैं दोस्तों। इनको भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। और हम मेडिकल से कोई भी दवाई लेते हैं तो उससे साइड इफेक्ट भी होता है। हॉस्पिटल से कोई भी दवाई उसमें साइड इफेक्ट अवश्य होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस औषधीय गुणों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सीमित मात्रा लेना चाहिए और लेने में दोस्तों इसको आसानी से लेना चाहिए दोस्तों। इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। यह कि ज़्यादा लेंगे तो मतलब आपको मैंने बता दिया उसमें पथरी हो सकती है और इसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है दोस्तों। इस कब्ज के लिए बहुत ही रामबाण औषधि है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा लेंगे तो कब्ज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। और मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं दोस्तों। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना दोस्तों और मुझे सपोर्ट करना। मैं मेरे चैनल पर सभी बहुत सारे पेड़ पौधों के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा। आप भी जान पाओगे कि किस पौधे में क्या औषधीय गुण हैं, आप भी जान पाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उसके नोटिफिकेशन क्लिक कर दिए। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।